अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल आशाज़ कुक एंड व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं अपने वॉशरूम क्लीनिंग की वीडियो आपके लिए लेकर आ गई हूँ। होम क्लीनिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। अगर हम इसे स्मार्टली करें तो ये बहुत ईजी होता है। आज मैं आपसे अपने वॉशरूम की क्लीनिंग की कुछ टिप्स एंड आइडियाज़ शेयर करूँगी, जिसकी वजह से ना बहुत ईज़िली आप लोग अपने वॉशरूम को साफ़ करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ, ये एस्टोनिश का आप देख सकते हैं। इससे ना टैप वगैरह बहुत अच्छे से, जो इसके ऊपर स्टेन्स वगैरह पड़े हुए होते हैं, वो साफ़ हो जाते हैं। और ये जो रेड वाला हार्पिक है और ये ब्लैक ऑयल, इनको मिक्स करके मैं एक लिक्विड सा बनाती हूँ जो टाइल्स के लिए यूज़ करती हूँ। और ये जो ब्लू वाला है, ये मैं टॉयलेट के लिए यूज़ करती हूँ। और सर्फ़ यूज़ करती हूँ। और ये आप सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो जो चीज़ें मैं इसमें ना, ब्रश, छोटा ब्रश है, बड़ा ब्रश है, कपड़ा है, ये सारी चीज़ें वॉशरूम को ना साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। सबसे पहले जब आप वॉशरूम साफ़ करने लगें तो आपने दीवारों को और छत को सबसे पहले साफ़ करना होता है। कभी भी नीचे से आप लोग टाइल्स वगैरह को स्टार्ट नहीं लेते हैं। हमेशा छत से और ऊपर वाली जो दीवारें होती हैं ना, उनको अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं। और मैं एक कपड़े के साथ, इस तरह वाइपर के साथ कपड़ा लगाती हूँ, लगाकर मैं सारा जो उनसा छत है अपने वॉशरूम का, वो और दीवारों को ना मैं अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर देती हूँ। इसके ऊपर जो जाले वगैरह होते हैं, ये वाली जो चीज़ें हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है। मैं स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलती हूँ। अच्छा, इसके बाद अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, जो हमारे वॉशरूम में रखे हुए जो स्टूल्स होते हैं, बाल्टी होती है, मग्गे वगैरह होते हैं ना, मैं उनको वॉश करती हूँ। और इसी तरतीब से ना सारी चीज़ों को लेके चलती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो उनसा काला तेल, उसको डालूँगी। और जो हार्पिक होता है ना, रेड वाला, उस हार्पिक को ना मिक्स करूँगी। इसे मिक्स करके एक लिक्विड सा बनाऊँगी। बना के स्पंज की मदद से ना मैं ये स्टूल को भी, बाल्टी को भी, और मतलब ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इनको सबको अच्छे तरीके से ना मैं वॉश करूँगी। अच्छा, ये लगाने के बाद ना सारी चीज़ों पे ये जो लिक्विड सा मैं बनाती हूँ, लगाकर मैं इनको कम से कम 5 से 7 मिनट तक छोड़ देती हूँ। इससे ये चीज़ होती है कि जब मैं दोबारा से स्पंज के साथ इनको साफ़ करती हूँ, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। जितनी इनके अंदर जो इनके ना पानी के दाग वगैरह लगे हुए होते हैं, इस किस्म की जो चीज़ें हुई हुई होती हैं, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती हैं। बस उनको एक ही दफ़ा मैं अच्छे तरीके से ना स्पंज करती हूँ, तो वो साफ़ हो जाते हैं। बाल्टियाँ भी मेरी इसी तरीके से साफ़ हो जाती हैं, स्टूल वगैरह सारी चीज़ें जो उनकी ना, वो साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, जैसे हम लोग अपने घर की सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने रूम्स की सफाई का, अपने किचन की सफाई का, तो उसी तरीके से मैं कहती हूँ वॉशरूम की सफाई का सबसे ज़्यादा इंसान को ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जो वॉशरूम होता है ना, उसको वो आपकी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है। वॉशरूम जितना आपका नीट एंड क्लीन रहेगा, पहले ज़माने में आप देख सकते हैं कि वॉशरूम्स को दूर बनाया जाता था, लेकिन आजकल माहौल चेंज हो गया है, चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो घर के अंदर ही, यानी रूम्स के साथ अटैच वॉशरूम्स होते हैं। और हमेशा वॉशरूम में जाने से पहले खुद भी इस हैबिट को अपनाना चाहिए, और बच्चों को भी ये जो उनसी चीज़ें ना, ये सिखानी चाहिए कि दुआ पढ़ के आपको वॉशरूम के अंदर जाना चाहिए, और दुआ पढ़ के ही वॉशरूम से बाहर आना चाहिए। अच्छा, आपको पता है कि जो हवाई मखलूक होती है, जिन्नात होते हैं, जो इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा वो ना ऐसी ही जगहों पर रिहाइश रखती हैं, वो ऐसी ही जगहों पर होती हैं। और फिर अगर आप वॉशरूम का, आप सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो जितने जर्म्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें जो उनसी है ना, वो यहाँ पे जमा हो जाएंगे। और फिर क्या होगा कि आपको एक तो रूहानी मसाइल शुरू हो जाएंगे, और उसके अलावा आपकी हेल्थ के और इश्यूज़ भी जो है ना, आपको साथ साथ शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने वॉशरूम्स को सबसे पहले साफ़ करना चाहिए, नीट रखना चाहिए, ताकि आपको ना इस किस्म की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, वो आपको ना हो, और कोई जिन्नात का या कोई भी इशू ना हो। और वैसे भी सफाई जो उनसे है ना, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो जब अल्लाह ताला ने सफाई को हमारे ईमान का हिस्सा करार दे दिया है, तो फिर ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि हमारा वॉशरूम, हमारा घर, हमारा किचन, ये सब चीज़ें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने ना 5 से 10 मिनट रखने के बाद, अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से ना स्पंज की मदद से साफ़ कर लिया है। अब ये मेरे जो उनके ना स्टूल्स वगैरह हो गए, बाल्टी और मग्गे, ये सारी चीज़ें मेरी साफ़ हो गई हैं। अब इसके बाद फिर मैंने वही लिक्विड बनाया है, जो रेड कलर का हार्पिक होता है, वही, उसको डाल के, और काला जो तेल होता है, इसको मिक्स करके ना मैं टाइल्स के ऊपर अच्छे तरीके से फैला लूँगी। ठीक है, जब मैं ये टाइल्स के ऊपर अच्छे तरीके से मैं फैला लूँगी, और नीचे वाले टाइल्स के ऊपर, ऊपर वाले टाइल्स के ऊपर, और जो हमारा इंग्लिश टॉयलेट है, इसके ऊपर सारी अच्छे तरीके से मैं फैला दूँगी।
और जो अंदर मैं साफ़ करती हूँ टॉयलेट वगैरह, वो मैं जो उनसे ना ब्लू कलर का हार्पिक होता है उसके साथ साफ़ करती हूँ। और वो मैं अच्छे तरीके से ना वो भी फैला के इसको अंदर फैला दूँगी इसके टॉयलेट के। और फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद जो उनसे ना मैं तकरीबन 10 मिनट का ना गैप देती हूँ सारी चीज़ें फैलाने के बाद। इससे ये चीज़ें हो जाती हैं कि जितनी भी आपके जर्म्स होते हैं, डर्ट्स होते हैं और दाग धब्बे जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो बिल्कुल जैसे वो उबल के चीज़ बाहर आ जाती है ना, क्योंकि जैसे हमारी टाइल्स होती हैं इनके ना अंदर जो काले काले से निशान पड़ जाते हैं, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ये सारी चीज़ें जो उनसी है ना बिल्कुल नीट हो जाती हैं। और जो मैंने हार्पिक कह रही, जो मैंने आपको ना स्टॉनिश का बताया था जो टैप वगैरह साफ़ करने वाला। और फिर इसी तरीके से ना मैं सारे जितनी भी टूटियाँ वगैरह हैं मेरी, उनके साथ में वो स्टॉनिश जो है ना अच्छे तरीके से मैं ना ग्रीस कर लूँगी। अच्छे तरीके से मैं लगा के लिक्विड उसका ना सारी चीज़ों को, जितनी भी वॉशरूम में टैप वगैरह जितनी भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनको लगा के ना मैं रख लूँगी। अब ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि मैं ये सीक्वेंस से कर रही हूँ। ये मैं सारी चीज़ें लगाने के बाद मैं इनको छोड़ दूँगी, कम से कम 10 मिनट का टाइम दूँगी। और 10 मिनट के टाइम के बाद फिर मैं अच्छे तरीके से ब्रश की मदद से ना, मैं जो उनसे दीवारों वाली टाइल्स हो गई और वॉशरूम वाली टाइल्स हो गई, इनको ना मैं अच्छे तरीके से रगड़ के ना मैं साफ़ करूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने पहले ही जितने मेरे यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई थी, आप कह सकते हैं मेरे शैम्पूज़ वगैरह थे, मेरे शैम्पू था और फेस वॉश था और टूथपेस्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें थी ना, उनको ना पहले ही सबसे पहले मैंने उन चीज़ों को वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद मैंने सारी चीज़ें निकाल के मैंने बाहर रख दी थी। ये वॉशरूम साफ़ करने से पहले सबसे पहले ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको छोटी छोटी चीज़ों को, ब्रशेज़ वगैरह जितनी भी चीज़ें हो गई, इन चीज़ों को साफ़ करना चाहिए। साफ़ करने के बाद इनको बाहर रख लेना चाहिए और कपड़े से अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद जो है ना ये वाली काम और कैबिनेट्स वगैरह ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, ताकि वो आपकी चीज़ें साफ़ होंगी। और जब आपका वॉशरूम साफ़ हो जाएगा तो वो फिर इजीली आप रखेंगे। और यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से ना टाइल्स वगैरह को जो उनसे ना साफ़ कर रही हूँ स्पंज के साथ। और जो टॉयलेट है वो अंदर ना मैं बड़े वाले जो टॉयलेट साफ़ करने वाला ब्रश होता है ना, फिर मैं उसके साथ इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। और फिर मेरा ना पूरा वॉशरूम जो है ना बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अच्छा, मैं जैसे अपनी केयर करती हूँ, अपना ख्याल रखती हूँ अपने रूम्स का, घर का, किचन का, ऐसे ही मैं अपने वॉशरूम का ख्याल रखती हूँ। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके घर में अगर घर आपका सारा बहुत अच्छा है, साफ़ है, और अगर आपका वॉशरूम गंदा है तो वो फिर आपके पूरे घर का साफ़ होना कोई मायने नहीं रखता ना आपके लिए। मतलब जो आने वाला बंदा होगा, जो आपके घर में गेस्ट आ रहे होंगे, और उनको भी वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा, ये जो वीकली मैं करती हूँ, लेकिन जो मेरी जो हैबिट है रोज़ की, वो मेरी ये होती है कि मैं जो पानी वगैरह गिरा कर अच्छे तरीके से, और मैं जो टाइल्स वगैरह ना रोज़ फ़र्श की वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। टॉयलेट वगैरह जो है ना ये दूसरे दिन तो मैं मस्ट साफ़ करती हूँ। एक दिन अगर मैं हार्पिक नहीं यूज़ करती तो मैं दूसरे दिन ज़रूर हार्पिक के साथ में इसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि इनमें जर्म्स होते हैं, डर्ट होता है। तो इसको तो हमेशा आपने वीकली नहीं देखना। ये जो टॉयलेट होता है ना, इसको अगर आप रोज़ कर सकते हैं तो रोज़, नहीं तो नहीं, एक दिन छोड़ के तो एक दिन तो मस्ट है ना, वो तो लाजमी है, वो आपको लाजमी करना चाहिए। इसी तरीके से जो बेसन होती है वो तो रोज़ की होती है, क्योंकि जब आप मुँह हाथ धोते हैं और साबुन हो गया, फेस वॉश हो गया, इस किस्म की जो चीज़ें गिरती हैं ना, तो वो दाग वगैरह रह जाते हैं। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ये रोज़ करने वाली होती हैं। हाँ, आप जो दीवारों की टाइल्स वगैरह होती हैं, जो छत होता है, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, वो आप उनको आप वीकली कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से सारी चीज़ें करने के बाद इनको मैं अच्छे तरीके से पानी के साथ वॉश कर लूँगी। वॉश करके दीवारों को भी मैंने वॉश कर लिया था। अब सबसे पहले मैंने दीवारों वगैरह को वॉश किया था, और जो टैप वगैरह थे उनको अच्छे तरीके से पानी के साथ साफ़ कर लिया था। और उसके बाद मैं अब जाके जो है ना टॉयलेट वगैरह की तरफ जाऊँगी और टॉयलेट को मैं साफ़ करूँगी। और उसके बाद फिर एंड पे जो है ना मैं जो फ्लोर की टाइल्स वगैरह है ना, फिर मैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ करूँगी। और यहाँ पे मैंने सब चीज़ें साफ़ करके धो के ये मैंने बाहर रखी हुई थी। और अब ये जो उनसे छोटी मेरी जो कैबिनेट है, इनमें मैंने अपनी सारी चीज़ों को सेट कर दिया है। और इसके बाद अब जो दरवाज़ा है ना, मैं उसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लूँगी कपड़ा लेके, क्योंकि जो पानी वगैरह के जो छींटे वगैरह पड़ते हैं ना, उससे फिर आपका जो लकड़ी का दरवाज़ा होता है ना, उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये आप हमेशा इस हैबिट को अपनाएं, शावर लेने के बाद तो मस्ट आप इसको साफ़ करें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा वॉशरूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। ये टैप वगैरह आप
देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। और ये अब मस्ट यूज़ किया करें ना, जो मैंने आपको बताया था, इससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है। कोई भी दाग वगैरह जो उनसे ना नहीं रहते। आप देख सकते हैं मेरा वॉशरूम इस टाइम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और इसी तरीके से आप भी स्मार्टली अपने वॉशरूम को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे ना जैसे एयर फ्रेशनर आप रूम्स में करते हैं, तो ये वॉशरूम का जो है ना फ्रेशनर है, और ये इस किस्म की टिक्की में आता है, और ये मैं ना वो जब ख़त्म हो जाती है तो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, तो ये मेरा वॉशरूम भी ना महकता रहता है, तो मेरे घर की तरह। तो इंशाल्लाह अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उस वक़्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।